उत्तर भारतात वाढिल्ल्या वाऱ्याच्या खूबच गंभीर प्रदूषणाक लागून दिल्लीचो मुख्यमंत्री आणि आपाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांका दिल्लींतल्यो प्राथमीक शाळा प्रदूषण कमी जाय मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय घेवचो पडला। फाटले कांय दिसांसावन पंजाबातले शेतकार व्हड्या प्रमाणात आपल्या शेतांत कापणी केल्या उपरांत उरिल्लें तण लासयतात। ते खातीर दिल्लींतल्या प्रदूषणांत जाल्ल्या वाडीच्या फाटभुंयेर केजरीवाल हांणी ही जबाबदारी घेत हो निर्णय घेतला। मात दिल्लींत वाडपी प्रदूषणाचो हो मुद्दो भाजप आनी आप हांच्या राजकारणाचो मुद्दो थारला। हवा प्रदूषणाच्या प्रमाणात उत्तर प्रदेशामधल्या लखनवा उपरांत भारतात दिल्लीचो नंबर लागता। दिल्लीच्या हवा प्रदूषणात कांय दिसांतूच सगळ्यात वयलो पावंडो हुपला। त्या खातीर नागरीक आणि खासा करून शालेय विद्यार्थ्यांक फुफ्फुसाची गंभीर दुयेंसां जावपाचो भंय वाडला। इससे हमारी आंखों में जलन, हमें खांसी लेने में दिक्कत, इससे सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हम इंडिया गेट घूमने आए हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है और यहाँ पे हमें इंडिया गेट दूर से भी नहीं दिख रहा है। पहले इंडिया गेट 2 किलोमीटर दूर से दिख जाता था, अब इस वायु प्रदूषण के कारण वो दिख नहीं रहा इंडिया गेट। तो हमने इससे बचने के लिए मास्क लगाया है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और आंखों दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल आंखों में जलन जलन सी हो रही है। तो परेशानी इतनी हो रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को भी ले जाना स्कूल है। बताइए क्या करें, इतना पोल्यूशन होते जा रहा है दिन के दिन। देश की राजधानी दिल्ली है, अब बताइए इतना ऐसा देश की दिल्ली का राजधानी का ऐसा हाल होगा तो आम जनता का कैसा हाल होगा। नहीं, इसका कोई हल नहीं हो रहा है। आंखों में देखिए, सामने आपको देख रहा है, जलन सी हो रही है। सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। और भी कुछ तकलीफ हो रही है प्रदूषण से? बहुत ज्यादा सर में दर्द, आंखों में जलन। मैं खुद अस्थमेटिक हूँ, इतनी तकलीफ होती है। बाहर रोज वॉक लेने जाता हूँ लेकिन अभी जा नहीं सकता। और ये इतने छोटे छोटे बच्चे, ये तो आज सुबह को प्रैक्टिस के लिए आए हैं फुटबॉल के लिए, तो ये गलत बात है। ये अपना कोरम फुलफिल कर रहे हैं। अभी स्पोर्ट्स रखा था इन्होंने, 3000 मीटर की रेस रखी थी इस पोल्यूशन में। आप भेजा देखो स्कूल वालों का, कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं बच्चों की तरफ, खाली जुमलेबाजी हो रही है। आपाची सत्ता आशिल्ल्या पंजाबातले शेतकार भात कापणी उपरांत गव्हाच्या पिकां खातीर जमीन तयार करपाक लासपी शेतांतल्या तणां खातीर हे प्रदूषण वाडला असो आरोप भाजपान केला। पूण केजरीवाल म्हणटा की अख्ख्या उत्तर भारतात हवेचें प्रदूषण वाडला। भाजप हातून राजकारण हाडटा। शेतकारांनी तण लासूंक जायना म्हणून पंजाब सरकारान वेगवेगळ्यो उपाय येवजण्यो केल्या, तरी लेगीत आमी ही जबाबदारी घेवन दिल्लीच्यो शाळा बंद करपाचो निर्णय घेतला। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है। ये रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग जो बाहर जाते हैं खांस खांस कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। समस्या ये है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है उनको बड़ी दिक्कत है, एंड जो नॉर्मल जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है फॉर अस सिविलियंस वो भी काफ़ी खतरे में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा आ रहा है कि पर डे एक नॉन स्मोकर के अगर लंग्स हम चेक करें तो डैट इज़ रिगार्डिंग 22 सिगरेट्स जो वो स्मोक करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इससे अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी अपना कम हो जाता है। तो इन दी एंड आई वुड से गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो ठीक है, मतलब आ रही है, सब कुछ लिखित में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो और ज़्यादा, एंड इम्प्लीमेंट तो सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना, अपन लोगों को भी करना पड़ेगा जो नॉर्मल सिविलियंस है। हम लोग बस बोलते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इंडिया जब ऑड इवन की बात आती है
तो वी आर द वंस जो कहते हैं कि यार ये चीज गलत हो गई, केजरीवाल ने ये कर दिया वो कर दिया. तो आई थिंक पॉलिटिशियंस को दोष ना देके वी शुड ऑल्सो होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल एज वेल एज द पॉलिटिशियन्स. दिल्लीतल्या हवेचो दर्जो पेड्ड्यार जाल्ल्या कारणात शुक्रारा एका वकिलान ह्या विशीं बेगोबेग हस्तक्षेप करपाची मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. 10 नोव्हेंबराक ह्या प्रकरणाची बेगोबेग सुनावणी लेगीत जावपाची आसा. फाटल्या 20 वर्सांत भारतातले हवेचे प्रदूषण 22% वाडलां. WHOच्या म्हणण्या प्रमाण लखनौचे प्रदूषण कायम उरल्यार लखनौात राबितो करपी नागरिकांचे आयुष्य 12 वर्सांनी उणें जातलें. जाल्यार दिल्लीचें प्रदूषण WHOच्या मार्गदर्शक प्रमाणा मेरेन उणें जाल्यार दिल्लीकरांचें आयुष्य 10 वर्सांनी वाडटलें. नरकासूर लासल्या उपरांत गोंयचें हवा प्रदूषण लेगीत WHOच्या मानांकना परस 5 पटीन वाडिल्लें. ते खातीर हवेचें प्रदूषण हो देशा मुखार आशिल्लो गंभीर प्रश्न जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.